Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला स्टॉक होने वाला है, जो आप सबको वेल नोन रहेगा, जिसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रेविस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी की समरी समझेंगे, समरी देखेंगे और फिर उसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो समरी में क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो देखो, कंपनी जो है, जैसे कि नाम में है कि इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो कंपनी जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल मॉडल, जैसे कि जो अपने घर में जो यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मॉडल जो होते हैं वो कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे समझा जाता है, जाना जाता है। कंपनी की रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो देखो, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी जो क्लेम करी है वो नियर अराउंड 8095 करोड़ का पर एनम का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कंपनी क्लेम करी है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। पॉजिटिव निगेटिव कंपनी के बारे में देखेंगे तो देखो, स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्नाइजेशन, जैसे कि फ़ैन लेना है तो बहुत सारे लोगों के क्रॉम्पटन का फ़ैन चाहिए, या अगर कोई पंप्स हमको लेने होते हैं तो उसके लिए भी एक सबसे वेल नोन कंपनी क्रॉम्पटन। तो देखो, एक ब्रांड कंपनी का यहाँ पे बना है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्नाइजेशन कंपनी का स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, जो पंप्स में या जो फैंस में जो कॉपर यूज जो होता है, वो कॉपर का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, जो रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट पे या मार्जिन पे यूज़ होता है। तो ये कंपनी का एक वीकनेसेस हमने देखा है। ओके, तो समरी हमने शॉर्ट में देखने के बाद अभी इसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, तो चार्ट हम जो देखेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी आप रिसेंटली देखोगे तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, जो देखो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ से कंपनी की करंट प्राइस जो चल रही है वो 295 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो इसके पहले कंपनी देखो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड फॉर्मेशन कंपनी जनरेट किया था, लेकिन लास्ट कुछ दिनों में कंपनी ने अच्छा सा हायर हाई का फॉर्मेशन भी जनरेट किया है। तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेजिस्टेंस की या रेजिस्टेंस जोन की। तो देखो, करंट प्राइस 295 चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ से ऊपर का जो लेवल बन सकता है वो मैं यहाँ पे हम मार्क करके बताता हूँ आपको। ओके, ठीक है, तो ये जो जोन है वो कहीं ना कहीं कंपनी का एज अ रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये जोन में है तब तक हमको कोई भी एंट्री करना नहीं है, लेकिन आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, जो जोन मार्क है वो तो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो हमको अप ट्रेंड के लिए अगर देखना है या अप ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए अगर हमको देखना है तो सबसे पहले ये जोन के ऊपर के मूवमेंट को ही हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर ये जोन को यहाँ पे ब्रेक होता है और जोन को ब्रेक होके अगर छोटा सा यहाँ पे पुल बैक अगर आता है, तो पुल बैक में अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी हम वॉच कर सकते हैं, जो 336 या 335 के लेवल तक का हम यहाँ पे मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो अप ट्रेंड के लिए हमने यहाँ पे देखा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और मैं आपको थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये इसको थोड़ा ब्रेक कर देंगे, अरे सॉरी, ठीक है, हाँ, ओके ओके। तो अगर आप रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कंपनी ने देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जिसको हम बोलते हैं या डबल बॉटम जिसको हम बोल सकते हैं, वो डबल बॉटम यहाँ पे जनरेट करके कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई के फॉर्मेशन को जनरेट किया है। तो जैसे यहाँ पे एक हायर हाई हमको यहाँ पे देखने को मिला, तो ये होगा हमारा एक पहला बॉटम। ओके, फिर यहाँ पे हो गया हमारा एक दूसरा बॉटम और फिर उसके बाद बॉटम से लेके ऊपर उसने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है। तो सेम वही मोमेंटम हमको यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक होने के बाद अगर कोई अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे आता है और पुल बैक में कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा हायर हाई या अपवर्ड जर्नी हम मोमेंटम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 336 के आसपास का हो सकता है। ओके, तो जैसे हमने अप ट्रेंड के लिए देखा, बात करेंगे डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन की।
तो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए भी क्या हो सकता है, तो सेम एज इट इज़ कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद अगर कोई पुल बैक यहाँ पे आता है और पुल बैक में यहाँ पे अगर कोई आपको एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो, जो नियर अराउंड यहाँ पे बन सकता है 250 के लेवल तक का आसपास का आप यहाँ पे एक नीचे के डायरेक्शन के लिए सपोर्ट आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो। ओके, तो क्रॉम्पटन ग्रेविस के लिए हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे लेवल को मार्क किया है जो आप स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एनालिसिस क्या हमने बताया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बॉटम पे एक डब्ल्यू बनाए, डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, और फिर एक कंपनी ने अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो फिलहाल जो चल रहा है वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास का चल रहा है, तो रेजिस्टेंस जोन में हमको कोई भी एंट्री करनी नहीं है। रेजिस्टेंस जोन को अगर क्रॉस करके अगर पुल बैक आता है तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आप स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हो, टारगेट को देख सकते हो जो हमने लेवल को मार्क करके यहाँ पे रखा है। ओके, तो आई होप कि ये जो हमने देखा होगा एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप देखा है, तो आप इसको स्टडी पर्पस के लिए अगले अपकमिंग डेज में वॉच कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए या इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले देखो आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाले। इसके अलावा अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके का एनालिसिस जैसे कि इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन, कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसका प्रॉपर आइडिया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो चलते आज के दूसरे स्टॉक की तरफ, जो होने वाला है एक और इम्पोर्टेंट स्टॉक किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी कंपनी के पहले हम समरी समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे के डायरेक्शन में चलेंगे कंपनी के चार्ट को समझने के लिए। तो समरी क्या है, देखो जैसे कि नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो कंपनी जो है जैसे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो बिजनेस मॉडल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जैसे कि B2B बिजनेस हम बोल सकते हैं, तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा जाता है। ओके, जैसे कि पावर जनरेशन करना होगा या इंडस्ट्रियल के जो इंजिन्स होते हैं बड़े बड़े, वो कंपनी का कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने देखा है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी जो क्लेम करिए वो 7,700 करोड़ का पर एनम यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू क्लेम करे, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ओके, और कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, मतलब मेन सोर्स क्या है कंपनी का, तो जैसे कि पावर जनरेशन होते हैं या इंडस्ट्रियल इंजन जैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, जहाँ से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। स्ट्रेंथ की और वीकनेसेस की बात करेंगे, जैसे कि हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता है, तो स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि कंपनी देखो कि कंपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन है, जैसे कि इंजिन्स बनाने होंगे या जनरेशन या जनरेटर बनाने होंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी का एक डिमांड होता है या डिपेंडेंसी होती है, जो कंपनी की एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ समझी जाती है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो वीकनेस क्या है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंसी है। तो हमने यहाँ पे कंपनी की समरी देखी है, इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो चार्ट को भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे किर्लोस्कर ऑयल का। ठीक है, तो चार्ट में क्या दे, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और वो वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो आप देख सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा रिसेंटली हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हायर आई बनाने के बाद कंपनी अभी जो चल रही है करंट प्राइस समथिंग 1683 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है, और यहाँ से कंपनी का रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 1750 के आसपास का कंपनी का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्या मूवमेंट हो सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे कंपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक के लिए अगर नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे अगर कोई एक
स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है और वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा अगर जर्नी ऊपर की तरफ जाती है कंपनी, जो हम वॉच कर सकते हैं 1950 के आसपास का। ओके ठीक है, तो 1950 के आसपास का यहाँ पे हम एक टारगेट को एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक क्या हमने देखा कि अगर करंट मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है और फिर यहाँ पे अगर कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक के बाद अच्छा खासा बुल रन हम देखने को मिल सकता है, जो 1950 के आसपास तक का बन सकता है। ओके, तो ये हमने देखा कंपनी के अप डायरेक्शन के मोमेंटम के लिए। अभी चलते डाउन डायरेक्शन का, तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 1260 का यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और अगर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ पे अगर कोई एक बेरिश डायरेक्शन का अगर ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट में अगर फिर से ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर एक छोटा सा अगर पुल बैक यहाँ पे आता है तो पुल बैक पे कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 1056 के लेवल के आसपास तक का हम यहाँ पे सपोर्ट को, या सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो होगा नीचे का सपोर्ट, माफ करना रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नीचे का जो नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन के लिए हम टारगेट जो वॉच कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1060 के आसपास तक का हम यहाँ पे नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन के लिए स्टडी पर्पज के लिए टारगेट को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि दोनों स्टॉक का हमने जो देखा क्रॉम्पटन का और किर्लोस्कर का आपको स्टडी पर्पज के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, जो आप स्टडी पर्पज के लिए आप अगले अपकमिंग डेज के लिए वॉच कर सकते हो, जहाँ पे आप मोमेंटम को वॉच भी कर सकते हो अच्छा खासा। ओके, इसके अलावा अगर आपको इसके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो वो नंबर के थ्रू आप हमको डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बीच में हमने कमेंट्स देखे लेकिन उस पर कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा था, तो उसके ऊपर कोई अगर सेटअप नहीं है तो फिर वो वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करें और उसके ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।